अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 के करेंगे फ़िज़िक्स क्लास 9, जिसमें हम न्यूमेरिकल 2.1, 2.2 और 2.3 आज के लेक्चर में करेंगे। न्यूमेरिकल 2.1 हमारे पास है अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रेन है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 10 सेकंड के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास ये होती है, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन हम कहेंगे हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आए तो आपने लिखना है गिवन डाटा। न्यूमेरिकल 2.1 हम कर रहे हैं। गिवन डाटा मीन जो चीज़ हमारे पास न्यूमेरिकल में मौजूद है। सबसे पहले उसने बताया हुआ है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ट्रेन है हमारे पास, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो हमारे पास मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात उसने बताई हुई है कि हमारे पास टाइम कितना ले रही है। टाइम हमारे पास वो ले रही है, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। टाइम हमारे पास वो ले रही है 10 सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड डिस्टेंस। जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन डाटा था कि हमारे पास एक ट्रेन है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ले रही है 10 सेकेंड। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। अब हमें पता है कि हमारे पास वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में आती है। सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मुझे पता है, ऐसे मैं लिख देता हूँ 36 किलोमीटर। ये h-1 था, इसे मैं नीचे ले गया हूँ, आवर्स कर दिया है। स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, 36 किलोमीटर पर आवर था तो मैंने 36 किलोमीटर इधर लिख दिया। h-1 था, इस पावर को मैं नीचे ले गया हूँ। अब एज वी नो दैट हमने इसका आंसर मतलब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है 1 किलो में हमारे पास कितने मीटर होते हैं, हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं। जब भी हम बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, किलोमीटर इज़ द बिगर यूनिट, मीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है 1 किलो में 1000 मीटर हैं, तो 36 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। किलो की जगह हमारे पास 10 मीटर रह गया। अब हमने वेलोसिटी हमें पता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ms-1। तो मैंने आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। एज वी नो दैट 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट हैं, 60 मिनट हैं। मैंने अभी आपको बताया जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएं, आवर से हम सेकंड में जाएंगे। इट्स मीन हमारे पास आवर बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आवर से सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो हमें पता है 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। इट्स मीन 36 को जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 36,000 मीटर। नीचे जब मैंने 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3600 सेकंड। अब जब 36,000 को 3600 से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 10 m। नीचे मेरे पास सेकंड रह गया। अब वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ये जब s ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10 m। एस की पावर क्या थी, पॉजिटिव। किसी के साथ पावर ना हो तो वो पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। जब एस ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अगेन सुन लो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर थी। 36 को मैंने किलोमीटर
यहाँ पे h-1 था, इस पावर को नीचे आ गया। जब भी पावर ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर आए तो उसका साइन चेंज होता है। ये जब ऊपर से नीचे आई तो h हो गया 36। अब किलोमीटर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड होती है। तो मैंने 36 को 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पे आवर्स को सेकंड में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में थी। हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब मैंने 36 को किया 36,000 आ गया, यहाँ पे 3600 आ गया। जब इसे मैंने कट किया तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आया, इसे मैं ऊपर ले गया। अब हमारे पास टाइम क्या है, 10 सेकंड। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। सोल्यूशन, एज वी नो दैट, हमें पता है कि हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम t। जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू 10 है, टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकंड है। तो मैंने वेलोसिटी हमारे पास क्या थी 10, टाइम हमारे पास क्या है 10। तो हमें पता है कि डिस्टेंस का हमेशा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो हमारा आंसर आ गया 100 मीटर। जब भी हमारे पास जो चीज़ फाइंड करते हैं उसका लास्ट में यूनिट लगा देते हैं। वैसे भी अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे ms-1 था, यहाँ s पॉजिटिव था, -1 + 1 कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास मीटर रह गया। स्टूडेंट्स बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। अब हम न्यूमेरिकल 2.2 की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास 2.2 न्यूमेरिकल है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा का मतलब ये होता है कि जो चीज़ न्यूमेरिकल में हमारे पास मौजूद है। कहने कि हमारे पास एक ट्रेन थी, वो रेस्ट पे थी। फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम रेस्ट पे हूँ। जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। याद रखना, जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। इट्स टाइम मैं रेस्ट पे हूँ, मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे हूँ, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब हमारे पास अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को vi से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है वेलोसिटी का। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कह रहा है कि उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 100 सेकंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 1 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर है। किलोमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। एज वी नो दैट इन 1 किलो वी हैव 1000 मीटर। जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलो में 1000 मीटर हैं, तो मैंने 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट्स मीन 1000 मीटर। टाइम हमारे पास क्या है, 100 सेकेंड। तो मैं टाइम लिख लेता हूँ। हमारे पास टाइम जो है, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 सेकेंड। नेक्स्ट बात वो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। कह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी, एक ट्रेन रेस्ट पे थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कह रहे हैं जब 100 सेकेंड हो गए हैं उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये मेरी एक बॉडी है, पहले रेस्ट पे थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 100 सेकंड में। कह रहे हैं अब बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 1 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया, बॉडी मूव हुई। इट्स मीन उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। पहले बॉडी रेस्ट पे थी, एक बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 पे थी। जब बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 100 सेकंड में, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी vf। फाइनल वेलोसिटी को हम लिख देते हैं vf। सॉल्यूशन, अब एज वी नो दैट हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, vi is equal to initial velocity, a is equal to acceleration, t is equal to time।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। s डिस्टेंस है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम का स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। अब देखते हैं इसमें से कौन सी इक्वेशन सबसे पहले पुट करेंगे। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। वी आई हमारे पास गिवन है, यस। एक्सेलरेशन गिवन है, नहीं। इट्स मीन ये इक्वेशन इस टाइम नहीं लग सकती जब तक हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ना आ जाए। ये तो हमने फाइंड करनी है। वी आई हमारे पास गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर वी एफ की ये फर्स्ट इक्वेशन पुट अप करेंगे तो हमारे पास वी एफ आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं, इस इक्वेशन में जाते हैं। आया कि ये इक्वेशन हमारे पास इस न्यूमेरिकल में पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके देती है हमें या नहीं। एस हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस यस, वी आई गिवन है, यस, टाइम गिवन है, यस, एक्सेलरेशन नहीं है, इट्स मीन एक चीज़ नहीं है, टाइम गिवन है, यस। इट्स मीन ये हम इक्वेशन पहले पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी तो इस इक्वेशन में डालेंगे, वी एफ नहीं था, वी आई था, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आएगी, टाइम टी था, तो हम वी एफ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम सबसे पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट अप करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जस्ट वैल्यूज पुट अप करते हैं। हमारे पास डिस्टेंस क्या है 1000, वी आई क्या है 0, टाइम हमारे पास क्या था 100 सेकेंड प्लस 1/2 ए हमारे पास फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी में जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है, पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारे पास वी एफ फाइंड आउट होगा। ए टी का स्क्वायर हमारे पास क्या था 100 का स्क्वायर मैंने कर दिया, 1000 इसी तरह आ गया। कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाती है, प्लस 1/2 ए। जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000, 10,000। अब हमारे पास 1000 इसी तरह आ गया, ये 0 था, प्लस 1/2 ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10,000। अब ये 2 मैं इसके साथ कट आउट हो रहा है, तो 2 कितने टाइम 10,000 है तो 5000 आ जाएगा। ये मेरे पास 5000 आ गया। इसका जो बाकी सॉल्यूशन है मैं इस तरफ करता हूँ। हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट 1000, यहाँ पे हमारे पास 0 था तो a इंटू 5000। ये हमारे पास 2 इसके साथ जब कट आउट हुआ 10,000 था तो 2 5000 टाइम 10,000 बनता है। तो हमारे पास वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसे आप एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 5000 इज इक्वल टू ए। जब हम कैलकुलेटर से 1000 को 5000 से हम करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.2। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या है ms-2 इज इक्वल टू ए। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा ये हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है। सेकंड इक्वेशन पुट अप की है, s 1000 था, vi 0 था, टाइम 100 था, 1/2 इसी तरह आ गया। a हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला है। टाइम हमारे पास 100 था, 100 का स्क्वायर लिया 10,000, 0 को 100 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 यहाँ पे 10,000 के साथ कट आउट हुआ 5000, a के साथ 5000 था, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड हुआ तो हमारे पास आ गया 0.2 ms-2। अब हमने vf की वैल्यू फाइंड करनी है। एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज vf इज इक्वल टू vi प्लस at
हमारे पास वी एफ़ की वैल्यू क्या है, वी एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी आई 0 थी, ए हमारे पास आया 0.2 ms-2 मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। टाइम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड। वी एफ जब हमने इसे टाइम टी से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जब 0.2 को 100 से करेंगे तो हमारे पास 20 ms-1 आंसर